बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में हम आपको जिस वाक़े के बारे में बताएंगे वो वाक़या है दुनिया की सबसे कीमती गाय। ये बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार वाक़या है। बनी इसराइल में एक बहुत ही स्वालिह और नेक बुज़ुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। इन बुज़ुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि ऐ मेरे रब, मैं उस वक्त तक इसे तेरी अमानत में देता हूँ जब तक मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद इन बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको हमारी इस्लामिक वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सामीन, जब बच्चा जवान होकर अपनी माँ का फर्माबरदार साबित हुआ, उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वो सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता। उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम वो सदका कर देता और 1/3 रकम अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास एक जंगल में अल्लाह की इमारत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो, ए हज़रत इब्राहीम व इस्माइल और हज़रत इसहाक के खुदा, मेरे बाप की सौंपी हुई इमानत मुझे वापस कर दीजिए। और उस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उससे निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और वो उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को मेरे मशवरे के बगैर मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत एक फरिश्ता था। उसने कहा, मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा, ख्वाह तुम कितनी भी ज़्यादा कीमत दो, मैं इसे अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया। माँ ने कहा, बेटा, शायद वो कोई फरिश्ता था, तो मुझसे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या नहीं। चुनाचा लड़के ने इस बाज़ार में जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा, अभी तुम इस गाय को फ़रोख्त ना करो। आइंदा आने वाले वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग इसे ख़रीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर इसको ख़रीदेंगे। चुनाचा चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमिर था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा। तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो ज़िंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस व करीद शुरू कर दी और बिल आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फ़लाँ किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के के पास पहुँचे तो हू बहू ये ऐसी गाय थी जिस तरह की गाय की तलाश उनको थी।
چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ معزز سامعین، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے اور ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔